एक और अहम जो पेशरफ्त हुई है, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत में मुलाजमत भी बढ़ा दी गई है, 5 साल उसे कर दिया गया है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तजियाकार। आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग में। हारिस नवाज साहब, आपके ख्याल में मुशावरत का अमल होना इससे पहले, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम पे तो हमने देखा कि मौलाना को भी शामिल गुफ्तगू किया गया, मुशावरत किया गया, असेंबली फ्लोर के ऊपर भी गुफ्तगू हुई। इस बार इतनी उजलत का मुजाहरा क्यों किया गया, अगर वाकई में इससे मुल्क की मफाद वाबस्ता था? हारिस नवाज साहब शायद हमें सुन नहीं पा रहे, लेकिन मामला ये है कि ये तमाम बिल मंजूर करवाए गए। उसके ऊपर फिर मौलाना साहब का मौक़िफ़ भी आया। उन्होंने कहा कि ये 26वीं जो आइनी तरमीम की गई है, ये उसका भी गला घोंट दिया गया है, उसके साथ भी ज़्यादती की गई है और उस आइन को भी पामाल किया गया है। तो बहरहाल कसरत राय से बिल मंजूर होने के पीछे कहानी क्या है वो सब हम जानेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अब जजेस की तादाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 कर दी गई है। 17 जजेस थे, 17 के बाद अब 34 जजेस कर दिए गए हैं। और अगर हम देखें बाकी कोर्ट्स का हाल ये है कि वहाँ पर इतने पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं। और हाई कोर्ट की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पर तकरीबन 47 सीट्स जो है वो खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन वहाँ पर अभी तक जजेस तैनात नहीं किए जा सके। लेकिन यहाँ पर जो है वो जजेस की तादाद फ़ौरन बढ़ा दी गई है और कहा यह जा रहा है कि जो इल्तवा का शिकार हैं केसेस, उनको बर वक्त सुना जाए, इसीलिए जजेस की तादाद बढ़ाई गई है। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। हारिस नवाज साहब, आप इससे जानेंगे कि जिस तरह से उजलत में ये कौमी असम्बली में बिल पेश किया गया और फिर मंजूर भी करा लिया गया, किसी को हवा तक लगने नहीं दी गई है, क्या तरीकाकार यही है बिल मंजूर करवाने का? देखिए, प्रेफरेंस तो यही था कि इसको एक डिबेट कर लेते, उसको बट करते, लेकिन इट वाज बैडली नीडेड। देखिए, बात ये है कि चीफ आर्मी स्टाफ का 3 साल का टेन्योर होता है, वो बहुत कम था और इसमें कई दफा ये देखा गया कि अक्सर इसमें एक्सटेंशन हो जाती थी। बजाय इसके एक्सटेंशन हो और ये कंटिन्यूटी नहीं होती है इसमें। जब एक चीफ आर्मी स्टाफ बनते हैं उसके बाद वो एक नई पॉलिसी लाते हैं, उसमें आपकी पॉलिसी में कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसमें इस्तेकाम होना चाहिए, आप जो चाहते हैं वो कर सकें, डिलीवर कर सकें। अक्सर आपने देखा कि एक दफा चीफ आर्मी स्टाफ बनते हैं फिर उनको 3 साल बाद एक्सटेंशन लेनी पड़ती है। बेहतर है कि चीफ आर्मी साहब को पता हो कि मैं एक लॉन्ग टेन्योर से आ रहा हूँ और मैंने अपनी पॉलिसी बनाऊंगा, उसको स्टार्ट करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा और उसके बाद मैंने गो बैक, जहाँ से रिटायर हो रहा हूँ, एंड मैंने लुक बैक, तो मैं देखूंगा मैंने क्या अचीवमेंट। आई थिंक इन कॉन्टेस्ट में इसको पॉजिटिव लेना चाहिए और ये बहुत अच्छा हुआ। आई थिंक ये अच्छा, ये ब्रिगेडियर साहब, आपकी इतलात के मुताबिक ये चीज़ें पहले से तयशुदा थीं या अचानक हुकूमत को इस चीज़ का ख्याल आ गया, और मौका क्यों नहीं बन पाया कि असेंबली फ्लोर पे इस पर डिबेट हो, अपोजिशन को अगर कोई एतराज़ात हैं, उनकी कोई तजावीज़ हैं, उन्हें भी मुशावरत का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक पेज पे होना तो ज़रूरी है इतने बड़े फैसले में। देखिए, इसमें ज़्यादातर पार्टियां अगर आप देखें तो सारी शामिल हैं, लेस वन पॉलिटिकल पार्टी। अगर वो शामिल उसको करते, उसने फिर भी एतराज करना था, ना करते फिर भी करना था। मेरे ख्याल में इसलिए गवर्नमेंट ने चौथा हारिस नवाज साहब, लेकिन शामिल गुफ्तगू तो करना चाहिए। बहरहाल पीटीआई जो है वो एक बड़ी सियासी जमात है और इससे हम इनकार नहीं कर सकते। बहुत सारी नुमाइंदगी बहुत सारे अवाम की वो कर रहे हैं, तो उनको शामिल गुफ्तगू तो करना चाहिए था। एतराज़ात तो जाहिर है आते ही आते हैं अपोजिशन की जानिब से। देखें, देयर इज नो हार्म कि अगर उनको डिबेट कर लेते, उसको डिस्कशन कर लेते, उसको ऑपोजिशन को गवर्नमेंट अपना नुक्ता नजर बता देते, फिर उसके बाद कर लेते। बट आई थिंक ओवरऑल आई फील कि ये अच्छा हुआ है कि आइंदा के लिए ये जो हमेशा होता था ना कि अभी एक्सटेंशन होगी नहीं होगी, क्या होगा, डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती थी। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक्सटेंशन की ऑप्शन तो अभी मौजूद है। अगर एक्सटेंशन और दोबारा मिल जाती है तो कोई भी आर्मी चीफ फिर वो 10 साल के लिए मौजूद होंगे और इस सिलसिला फिर आगे भी जा सकता है। इस पर तो कदखन नहीं लगाई गई किसी किस्म की? नहीं, ऐसे नहीं है। इसलिए देखें, बात यह है कि बाज़ औक़ात ऐसी प्रिवेलिंग इन्वायरमेंट्स होती हैं कि जहाँ एमरजेंसी लगी हुई है, टेररिज्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब हो गए हैं, दैन अगर 5 साल पूरे हो गए उसके बाद भी हुकूमत समझती है तो उन्हें मिला के एक्सटेंशन करवा सकते हैं। लिखा हुआ है कि हुकूमत की मर्जी है, एक्सटेंशन करे ना करे, बट मोस्ट लाइकली 5 years इज एनफ टाइम। जो भी चीफ आर्मी स्टाफ आएंगे वो अपने वक़्त में जो पॉलिसी लेके आना चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, एक्जीक्यूट भी करेंगे।
और उसके बाद ये खुश आइंद है क्या ब्रिगेडियर साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसको पॉजिटिव लेना चाहिए कि वो कन्फ्यूजन ख़त्म होगी, कोई भी आर्मी चीफ होंगे वो 5 साल की मुद्दत पूरी करेंगे, क्योंकि हर बार ये एक्सटेंशन का मामला जो है वो ज़ेर बहस आता है। लेकिन ये बेहतर नहीं होगा कि यही सिलसिला वज़ीर आज़म के साथ भी अपनाया जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी जो 100 दिन नहीं गुजरते और हुकूमतों के जाने की बात शुरू हो जाती है। एक तारीख़ है हमारी कि हमारे वज़ीर आज़म में से किसी ने भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, तो ये रिवायत भी तो ख़त्म होनी चाहिए। जिस तरह से ये तरमीम आई है तो उसमें भी तसलसल ज़रूरी है मुल्क के इस्तेहकाम के लिए, बेहतरी के लिए। देखें, जब भी इलेक्शन होते हैं 5 साल के लिए होते हैं 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक इलेक्ट होता है। बिल्कुल ठीक है। अब डिपेंड भी करता है कि वो डिलीवर कैसे करते हैं, पार्टी जो हुकूमती पार्टी अपना रोल कैसे अदा करती है, अपने मैनिफेस्टो को कैसे लेके चलती है, वो ऑपोजिशन को कैसे लेके चलती है, क्या वो आपको डिलीवर कर सकती है, वो आवाम से किए वादे पूरे करती है, मुल्क की इकॉनमी ठीक करती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आती है। ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और अगर ये हो तो जाहिर है कि असेंबली के अंदर उनका मेजोरिटी वोट है, वहां उनको सिलेक्ट किया है, ये इज ऑल द राइट टू वर्क फाइट। और ऑपोजिशन को पॉजिटिव ये मैंडेट को पूरा करने वाला फॉर्मूला तो दोनों तरफ फिर अप्लाई होता है ब्रिगेडियर साहब। अगर एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत सियासत में हो तो फिर ये फॉर्मूला उधर भी अप्लाई होना चाहिए। अगर जो मुंतखब करदा वज़ीर आज़म है या हुकूमतें हैं वो डिलीवर नहीं करती तो फिर उन्हें भी वक्त से पहले चला जाना चाहिए। तो ये फॉर्मूला तो दोनों तरफ अप्लाई होना चाहिए, फिर दोनों तरफ ही है। इसीलिए है ना, देखें 5 साल के लिए आपको जब एक अवाम ने एक प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट कर लिया है, मेंबर नेशनल असेंबली ने सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो उसके बाद जो करने देनी चाहिए। हमारे में टॉलरेंस नहीं है, हम ये उनको मौका नहीं देते हैं कि आप 5 साल आए हैं, हुकूमत करें, अपने मैनिफेस्टो पूरा करें, अवाम के लिए काम करें, मुल्क में स्टेबिलिटी लेकर आए, बिल्कुल ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करें। ये जरूरी होता है। ठीक है। हारिस नवाज साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। हाफिज एहसान अहमद माहिर कानून ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी राय लेते हैं। अच्छा हाफिज एहसान अहमद साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से बिल मंजूर करवाया गया, खासी उजलत में मंजूर करवाया गया, जो अपोजिशन है वो तो एहतजाज कर रही है, साथ ही मौलाना फजल रहमान जो वो भी इसके ऊपर बड़ी सवाल उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नई कानून साजी जो है वो 26वीं आईनी तरमीम का कत्ल है। क्या समझते हैं कि जो कानून साजी हुई है उसका तरीकाकार ठीक है, कानून क्या कहता है इस हवाले से? एक तो ये है कि ये जो कल 2 अमेंडमेंट्स आई हैं, एक जजेस की जो स्ट्रेंथ जो है उसे इंक्रीज किया गया है, यानी कि 17 से 34 किया है, और दूसरा पाकिस्तान के जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनका टेन्योर 3 से 5 साल किया गया है। ये 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में न थी न उसका हिस्सा थी। ये दोनों चीजें जो है ये इंडिपेंडेंट है 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। उसके अंदर सिर्फ आर्टिकल 243 के अंदर जो एक्सटेंशन और री अपॉइंटमेंट थी, उस लॉ को प्रोटेक्शन की बात थी, वहां पे टेन्योर की बात नहीं थी। लिहाजा ये कहना कि जी 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का ये ऑफ शूट है, बिल्कुल न लीगली मुनासिब है और ना ये फैक्चुअली करेक्ट है। अब दूसरा इसकी है कि जो आपने बात की है जजेस वाला, अब जजेस की स्ट्रेंथ जो है वो हमारी इंक्रीज हुई थी 97 के अंदर की, और उस वक्त हमारी आबादी थी 131 मिलियन, और आज हमारे 60,000 से ज्यादा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस पड़े हुए हैं। उस वक्त इस दौर से आधे केसेस थे। अब हम 2024 के अंदर है, हमारी पॉपुलेशन जो है 250 मिलियन से ज्यादा चली गई है। तो अगर 97 के बाद हमने 25 साल के बाद अगर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, तो जितने भी जस्टिस सेक्टर्स के लोग हैं सबने यही कहा है कि पाकिस्तान के जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे बढ़ानी चाहिए, तभी आपकी जाके 30 लाख के करीब पेंडेंसी जो है उसको क्लियर किया जाएगा। तो इसके अंदर आप देखें तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ या जुडिशियल रिफॉर्म्स का जिक्र है। दूसरा वहां पे बात है जो आपने की है सर्विसेज चीफ की। हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना देख लें, श्रीलंका देख लें, और उसके बाद आप रशिया देख लें, या खत्ते के दूसरे ममालिक के अंदर है, वहां पे टेन्योर जो है सर्विसेज चीफ का 3 से 5 साल है।